बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भाग्यशाली गुरुमुखों, श्री प्रभु जी ने भी सबको बहुत बहुत बधाई देते हुए अपनी अमृतमय वाणी में फरमाया, एक आदमी चार दीवारी में सुरक्षित है, उसे सब सुख और आराम के समान मुशव्वर है, किसी किस्म का कष्ट नहीं है। एक अन्य आदमी बाहर से आज़ाद है, जंगलों में घूम रहा है, क्या वह जंगली जानवर शेर, चीते आदि से बच सकता है? वे तो उसे अपना ग्रास बना लेंगे। तो क्या वह आज़ाद हुआ? क्या आज़ादी से इसी का नाम है? इसी का नाम है जिसे हर समय दुश्मन का भय बना रहे। जो चार दीवारी में है उसे हर प्रकार की सुख आराम मिल रहा है और वह पूर्णतः आनंद में है, तो फिर कौन सुखी हुआ है? वह चार दीवारी क्या है? सद्गुरु के वचनों की चार दीवारी, जिसमें जीव हर वक्त आनंद में रहता है। यह राज है। आम संसारी जीव इसे नया समझ सकते हैं। गुरुमुख पुरुष सद्गुरु की शरण में आकर आनंद को प्राप्त कर लेते हैं और जन्म जन्म का यम दंड निवारण कर लेते हैं। जबकि मनमुख संसार में रहते हुए मन और माया की गुलामी में रहकर अपने लिए दुख और चौरासी का बंधन खरीद लेते हैं। आप विचार करो कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा रास्ता गलत है। अब यह समझ, यह विचार कौन देगा? यह सूझ कहाँ से प्राप्त होगी? यह केवल सत्पुरुषों की संगति में आने से, दरबार की हित चित से सेवा करने से पता चलता है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि भी कई दुश्मन हैं। संसार में रहते हुए माया में लिप्त रहने के कारण इनका पता नहीं चलता। गुरुमुखों के बड़े भाग्य हैं जो सत्संगति में आकर ऐसा सुनहरी अब समय प्राप्त हुआ है, ज्ञान की रोशनी मिली है। इस समय में जितना लाभ उठा लिया जाए वह ही अपना है। काम, क्रोध आदि शत्रुओं की जंजीरों को तोड़कर आनंद और खुशी का खजाना अपने अंदर भरना है, मगर इसके लिए आज्ञा और मौज के किले में रहना पड़ेगा। जो समझदार पुरुष होते हैं वे घाटे का सौदा नहीं करते, लाभ का सौदा करते हैं। इसी लाभ का सौदा करने के लिए ही महापुरुषों ने जगह जगह पर आश्रमों का निर्माण कर दिया है, ताकि गुरुमुख जन यहाँ आकर भक्ति के नियमों की पालना करके जीवन में सच्ची खुशियाँ प्रदान कर और सबके हृदय में नाम की ज्योति प्रदीप्त कर अपने आपने वहाँ से आगे प्रस्थान किया। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी की कृपा और आशीर्वाद से महात्मा जी स्थान स्थान पर जाकर सत्संग प्रचार का कार्य करने में संलग्न थे। संगत को अपने घर के पास ही सत्संग की पावन गंगा में मंजन करने का सौभाग्य प्राप्त हो सके, इसलिए उन्होंने कई शहरों में सत्संग आश्रमों का निर्माण किया। टाटा नगर में भी आश्रम का निर्माण हो चुका था। महात्मा जी ने महाप्रभु जी के चरणों में इस स्थान को भी पावन करने की विनय की। 2 सितंबर सन 1984 को आपने असीम कृपा करते हुए टाटा नगर की धरती के भाग्य जगाए। श्री प्रभु जी का चरण स्पर्श पाकर वहाँ के वातावरण में धरती के कण कण में आनंद समा गया। श्री मुख से जब उसकी कुशलात पूछी तो सबके हृदयों में नव उल्लास भर गया। श्री मंदिर जी में श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ।
संगत अधिक होने के कारण पंडाल में श्री दर्शन खुले। आपने अपनी अनमोल वाणी में फरमाया, कुदरत ने इस जीव को मनुष्य तन प्रदान किया है और इस संसार की ऐसी रचना रचाई है जिसमें हर चीज के दो पहलू पाए जाते हैं। इंसान की यह अपनी मर्जी और विचारों पर निर्भर करता है कि वह किस चीज को ग्रहण करे और किस चीज का त्याग करे। ये वस्तुएं हैं जड़ चेतन, लाभ हानि, सुख दुख, भक्ति माया। इंसान का यह चाहता है कि उसे लाभ और सुख वाली चीजें मिले, परंतु आम दुनिया सांसारिक पदार्थों में लाभ और सुख ढूंढती है। वास्तव में देखा जाए तो ये सब चीज़ें क्षणभंगुर और बेवका हैं। ये जीव को स्थायी सुख देने वाली नहीं है। कौन सी चीज़ सच्चा शाश्वत सुख प्रदान करने वाली है, इसका इंसान को अब पता नहीं चलता है। जब वह सत्पुरुषों की संगति में आता है, सत्पुरुष ही उसे विवेक के चक्षु प्रदान करते, सत तथा असत का बोध कराते हैं। महापुरुष चाहते हैं कि इंसान उस चीज का ख्वाहिशमंद हो जा जो सदैव साथ रहे, जिसका वियोग न हो। वह चीज क्या है? ईश्वर का नाम, मालिक की भक्ति, जो हमेशा स्थायी और साथ जाने वाली है। मालिक की भक्ति ही सुखदायी है। गुरुमुख जन इसे ही ग्रहण करते हैं और मायावी चीज़ों का त्याग कर देते हैं। गुरुमुख सच्ची खुशी की कमाई में लगते हैं और आम दुनिया इससे वंचित रह जाती है, क्योंकि उन्हें सत्पुरुषों की संगति प्राप्त नहीं है। आप गुरुमुखों को पूर्वले संस्कारों से सत्संगति मिल गई है, इसलिए सब चीज़ों का ख्याल छोड़कर केवल मालिक की भक्ति को दिल में बसाओ, जिसमें जन्मों से बिछड़ी हुई आत्मा मालिक से जा मिले। इसी जन्म में ही मालिक की भक्ति करके अपने जीवन को सफल और सकारात्मक करे। श्री वचनों के अनमोल मोती पाकर गुरुमुखों को अपने हृदय में कुबेर से भी अधिक धनवान बन जाने की अनुभूति हो रही थी। सन 1986 में श्री प्रभु जी ने महात्मा जी को विनय पर विलासपुर कृपा फरमाई। वहाँ श्री परमहंस अद्वैत मत का कोई आश्रम नहीं बना था, इसलिए आपने एक प्रेमी भक्त जी के घर कृपा की और फरमाया कि इसी कॉलोनी में ही आश्रम बनाने हेतु किसी स्थान की खोज करो। श्री आज्ञा को सिरोधार्य कर प्रेमी भक्तों ने एक प्लाट लिया और उस पर निर्माण कार्य आरंभ कर दिया। यह आश्रम सन 1995 में बनकर तैयार हो गया। उच्च संस्कारी रूहें यहाँ आकर आध्यात्मिक लाभ उठाने लगे। बिलासपुर से 2.5 घंटे का सफ़र तथा करके श्री प्रभु जी ने कोरबा में कृपा फरमाई। यहाँ की धरती के नीचे कोयले की खदानें हैं। कोयला निकालने के लिए पहले बारूद आदि विस्फोटक पदार्थों से विस्फोट किया जाता है। यह विस्फोटक इतना धमाकेदार होता है कि पूरी जमीन हिल जाती है। श्री दर्शन खुले हुए थे। अचानक ही विस्फोटक होने से जमीन हिलने लगी तो संगत भयभीत होकर शोर करने लगी। भूकंप आ गया है। महाप्रभु जी ने उन्हें निर्भय करते हुए फरमाया, इस स्थान का नाम को रवा नहीं परंतु और रवा है। रव यानी परमात्मा को याद करोगे तो कोई भय नहीं रहेगा। परमात्मा की याद है तो सब आवाद है, आवाद ही रहेगा। जैसे वाणी में कहा है, परमेश्वर ते भूलिया भी आपनी सवे रोग। जो मालिक की याद से गाफिल रहता है वह कई तरह के रोगों से का शिकार हो जाता है। इसलिए गुरुमुख का यह कर्तव्य है कि वह हर पल अपनी श्रुति को नाम सुमरण में लीन रखे, भक्ति के 5 नियमों की पालना करते हुए अपने जन्म को सकारात्मक करे।
महात्मा शुद्ध ब्रह्मानंद जी आंतरिक गुण रहस्य को जानते हुए आत्मिक सत्संग करते और जिसे श्रवण कर अधिकारी संस्कारी श्रोताओं के अंतर हृदय में आत्मिक आनंद का झरना स्फोटित हो उठता। उनकी वाणी में इतना ओज भरा हुआ था जो आंतरिक कपाट खोल देता। गुरुमुख जन इनके सत्संग से लाभान्वित होने के लिए सदैव नियमबद्ध रहते। सेवा भजन सुमरण मानो उनके जीवन का प्रमुख अंग बन गया। श्री परमहंस दयाल जी की अनुपम भक्ति का अमृत पिलाने के लिए महात्मा जी ने सागर, दमोह, कटनी, भाटापारा, भिलाई, टाटानगर, अकोला, हिंगन घाट, कमाटी, अमरावती, धमतरी, मंडला, बालाघाट, जलगांव और शहडोल, दुर्ग आदि शहरों में सत्संग आश्रमों का निर्माण करवाया और सन 2004 तक तन प्राण से सत्संग की सेवा में संलग्न रहे। प्रेमी गुरुमुख जन इस सत्संग आश्रमों पर आकर निरंतर भक्ति का लाभ उठा रहे हैं। कई प्रेमी गुरुमुखों की हार्दिक मांग होती है कि हमें घर बैठे ही श्री प्रभु जी का शुभ दर्शन के शुभ समागम और प्रभु मिलन का सहयोग प्राप्त हो। इस हेतु महात्मा जी के विनय स्वीकार कर महाप्रभु जी भी सदैव जन कल्याण के कार्य में तत्पर रहते। अतः महाप्रभु जी ने 19 मार्च सन 1995 को श्री संत नगर से हीराकुंड एक्सप्रेस द्वारा शहडोल आश्रम पर कृपा की। रात्रि के 1:45 बजे तक पहुंचने पर भी उसी समय तुरंत ही श्री दर्शन खुले और आई हुई संगत को कृतार्थ किया। अगले दिन प्रातः 20 मार्च को श्री मंदिर जी का शुभ मुहूर्त था। आपने निज कर कमलों से श्री मंदिर जी का भव्य मुहूर्त किया। श्री परमहंसों की दिव्य प्रतिभाओं को सुंदर सिंहासन पर विराजमान किया और पुष्प मालाएं पहनाई, चंदन एवं केसर युक्त तिलक लगाया। श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ और आपने सबको शुभ मुहूर्त की मुबारकबाद देते हुए फरमाया, महापुरुषों का कथन है, भव सागर ते यो रहो जोहे जल कवल निराल, मनवा वहले राखिए जहाँ नहीं छपकाल। परम संत श्री कबीर साहब जी कह रहे हैं, जीव जो संसार में आया है अपने जीवन को भली भांति आनंद से गुजारने के लिए आया है। यह जीव निश्चय ही सुख का सागर बन सकता है, परंतु जब तक सही ढंग को न अपनाया जाएगा इसे सफलता न मिलेगी। यदि यह मनुष्य अपने जीवन को सुखपूर्वक बिताना चाहता है तो अपने जीवन को इसी ढंग से गुजारे कि यह संसार में रहता हुआ भवसागर से पार हो जाए। इसे किसी प्रकार का दुख कष्ट अथवा कल्पना न हो। जैसे कमल का फूल जल में रहता है, जल में ही पैदा होता है, जल ही भोजन ग्रहण करता है, किंतु सर्वदा पानी के ऊपर ही रहता है। उस पर जल ऊपर उठना चला जाता है, पानी में डूबने नहीं पाता। इसी तरह जगत में रहते हुए जीव भी काल और माया की चोट से बच सकते हैं। यदि विचार किया जाए तो इस संसार में काल और माया का पसारा कहाँ नहीं है। जीव इससे बचे तो कैसे? इससे बचने का यही उपाय है कि जीव मन को ऐसी सुरक्षा जगह पर रखे जहाँ काल और माया का वश न चले, तभी मनुष्य सुखपूर्वक जीवन बीत सकता है। यह ढंग महापुरुषों से ही समझाते हैं। जहाँ सद्गुरु का शब्द होता है वही काल की पहुँच नहीं, सद्गुरु के शब्द से काल भी वह खाता है। यह तीसरा तरीका जिस मनुष्य के हाथ में आ जाए वह उसे अच्छी तरह से मन में धारण कर ले तो उसके हृदय में यम का त्रास निकल ही जाएगा। इसके चारों ओर सद्गुरु के शब्द का पहरा रहेगा। इसके विपरीत जो गुरु के शब्द का उल्लंघन करेगा और उनकी आज्ञा का पालन नहीं करेगा तो तत्काल काल और माया की लपेट में आ जाएगा।
कारण कि बाहर सब और काल और माया का पसारा है, मन और माया उनके साथ मिले हुए हैं। मन की जो सेना है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, तृष्णा और ईर्ष्या इत्यादि सब उसी के साथी हैं, किंतु इस आत्महत्या का ध्यान साधारण जीवों को नहीं है। इन्हीं शत्रुओं का शिकार होकर मनुष्य हर पल दुखी और व्याकुल बना रहता है। आप में अनेक प्रयत्न करने पर भी उनके चंगुल से छूट नहीं सकता, किंतु इससे छूटने का उपाय अवश्य केवल सद्गुरु की शरण में आकर ही मिल सकता है। गुरुमुखो।